सबसे पहले हमारी अब आज की टॉप स्टोरी। हनीफ अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कराची में मौजूद हैं, हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि जो 27वीं तरमीम आ गई, अब 28वीं की तैयारियां हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो खान साहब के बारे में इकोनॉमिस्ट ने स्टोरी छापी है, इसके पीछे शायद हुकूमत ने कुछ डोरियां हिलाई हैं, और ताकि लोगों की तवज्जो 27वीं तरमीम से जो महंगाई कम नहीं हो रही उसकी तरफ से हट जाए और इस तरफ इस इशू पे चली जाए, जो कि चली भी गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए अफसार साहब, पहली बात आपको याद होगा कि रेहाम खान साहिबा ने एक किताब लिखी थी, आपको याद है? तो उसके ऊपर जो चीमा गोई हुई और उसके पीछे जो साजिश बुनी गई, वो ये हुआ कि हनीफ अब्बासी को आगे किया गया और हनीफ अब्बासी ने जनाब ये सारा मैनेज किया रेहाम खान साहिबा के साथ, और ये किताब लिखी गई। और उसके लिए यही कहा गया था कि शायद फाइनेंशली कोई मदद भी की गई, हालांकि वो वक्त ने साबित किया कि वो सरासर झूठ था। और आपको भी मालूम है कि वो किताब उन्होंने खुद लिखी। अब ये जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, ये आप जेहन में रखें। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको रेहाम खान वाली बात पे, लेकिन आपके हल्के का दौरा करने की तस्वीरें रेहाम खान के साथ तो बहुत वायरल हुई, और उससे ये बात कही गई कि शायद आपका उसमें कोई रोल है। फिर इसके बाद आपने एक पिटीशन दायर की खान साहब के। सुने ना, वो शादी से पहले एक एंकर पर्सन थी, शादी के बाद भी वो एक एंकर पर्सन रही, शादी के दौरान तो नहीं रही, लेकिन जब वो डाइवोर्स हुई तो फिर उन्होंने जो, ये मेरी खुशकिस्मती समझ लें, मेरी बदकिस्मती समझ लें कि जो पहला प्रोग्राम उन्होंने किया वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। अब इसमें ना उनका कसूर है ना मेरा कसूर है, लेकिन उनका ज़रूर है जिन्हें माँ बहन और बेटी की इज्जत का पास नहीं है। तो कहने से मुराद ये है कि ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसी तरह की जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है जिन्होंने लिखा है वो खुद कहती हैं, और फिर इकोनॉमिस्ट में लिखा गया है, ये मेरी कोई शाम की अखबार में नहीं लिखा हुआ। तो आप जाएं यूके के अंदर जाके अरबों रुपए का उनके ऊपर डेफेमेशन का केस कर दें, बात ख़त्म। मैं कहता हूं कि अगर ये गलती की पीटीआई ने, या ये गलती की बानी पीटीआई ने, ये गलती की बुशरा बीबी ने, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी जो कुछ उस स्टोरी में आया है बकौल उस राइटर के, ये 20% है। और ये आप ज़हन में रखें कि ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, 2 दिन की स्टोरी नहीं है, 3 दिन की स्टोरी नहीं है। यहाँ पे तो उन लोगों के इंटरव्यू भी किए गए हैं जहाँ से वो बकरे की, काले बकरे की, वो क्या कहते हैं, सिरियाँ जाती थी, खोपड़ियाँ जाती थी, ठीक है। ये तो उस जगह की भी हैं जहाँ मुर्गियों का खून जाता था, उस दुकानदार का भी एविडेंस उसके पास मौजूद है। यहाँ पे तो उन करीबी, सुन लें ना ज़रा 2 मिनट सुन लें, उन करीबी, उनके जो खान साहब के बहुत करीबी लोग थे जो अरबों रुपए उन पे इन्वेस्ट कर चुके थे पिछले कई सालों से, उनकी भी स्टोरी बीच में, और जो कुक थे उनकी स्टोरी, उनके भी जो एविडेंस है वो शामिल है एविडेंस। उसके बाद ये 10-11 महीनों की एक जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, जो रिपोर्टर होता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो तो कमाल होता है ना। उसने कोई ये थोड़े कि मेरी बात सुनी आपकी सुनी और उससे जाके कोई नहीं थी ना, और इसमें वो चीज सारी पहले आ चुकी है। आपने बकरे की सिरियों का जिक्र किया है, देखे ना मेरी बात सुने, सदका देखे, बकरे की सिरी का सदका तो हमारे कल्चर में आम है। अगर ये तवहम परस्ती, आप इसको समझते कि ये तवहम परस्ती है? नहीं 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 नहीं, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। देखें, मुल्क की जो एटमी ताकत मुल्क है, उसका जो सरबराह है वो तोहम परस्ती में चला जाए और उसको कहा जाए कि 5 बजे से पहले तूने घर जाना है, गाड़ी में सफ़र नहीं करना, सुबह निकलना है तो 12 बजे से पहले पीएम हाउस नहीं जाना, और फिर उसके पीएम हाउस के इर्द गिर्द जनाब वो क्या उसे कहते हैं, जादू के जो टोने हैं वो किए जाते थे। फिर बनी गाला के इर्द गिर्द वो काले बकरे की वो अपने खोपड़ियाँ भी और ब्लड भी जाके फेंका जाता था, और फिर ये सारे काम, ये सारे अवामिल किए जाते थे। इससे बड़ी और क्या इस पाकिस्तान की बदकिस्मती हो सकती थी कि तोहम परस्ती में जो रूहानी पेशवा बनी हुई थी मोहतरमा, वही कैबिनेट के फैसले करती थी, वही सीएम के फैसले करती थी, वही डीसी के फैसले करती थी, वही कमिश्नर के फैसले करती थी। उन्होंने ही तमाम मुल्कों के साथ, सऊदिया, ईरान, चाइना, तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने में भी अहम किरदार अदा किया।
और ये मामूली बात। अच्छा मैं बात करता हूं तो मैं क्योंकि बानी पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ा हुआ हूं, मैं उसके खिलाफ बात करता हूं। ओन चौधरी पार्टी छोड़ चुका है, लेकिन जब एक क्रेडिबल अखबार जो है वो बात करे जो सिंस 1886 का है, तो वो क्रेडिबिलिटी भी बनती है। और फिर अगर क्रेडिबिलिटी नहीं बनती तो फिर कोर्ट है। आप यूके का कोर्ट आपके पास मौजूद है। ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि क्रेडिबल मैगजीन है वो, और बहुत पुराना है, 182 साल पुराना है। लेकिन ये बताएं कि उसी में जब इमरान खान का आर्टिकल लगता है तो फिर हुकूमत बहुत एतराज़ करती है। दूसरे अखबारात है, फाइनेंशियल टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसमें 27वीं तरमीम के बारे में बड़ा तनकीद की गई है, में हमारे खिलाफ लिखा जाए, हमारे हक में लिखा जाए। अभी बात उस पे अभी नहीं, मेरा सवाल सुन लें, मेरा सवाल सुन लें कि वो जो तनकीद करते हैं फिर पाकिस्तान पे हुकूमत के इस हुकूमत की गवर्नेंस के स्टाइल पे, और उस पे फिर आप लोग कहते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं देख पाते। देखिए दो चीजें, कोई साजिश नहीं कहता। मैं हुकूमत का फेडरल मिनिस्टर बैठा हूं, नहीं सुने ना, मैं फेडरल मिनिस्टर बैठा हूं, मैं पीएम के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जो फॉरेन पॉलिसी है, देखे ना, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि अब रशिया भी कह रहा है कि मैं अफगानिस्तान के साथ आपकी सुलह करवा देता हूं। चाइना, ईरान, तुर्की, कतर, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है। मेरा कहने से मुराद ये है कि फॉरेन पॉलिसी पे तो आपको ये कम से कम अपने मुंह से अफसार साहब तो कह देना कि हाँ जी 78 साल तारीख में मैंने ये फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी। फिर मैं इकोनॉमी में भी आ जाऊंगा, मैं अब इकोनॉमी में भी आ जाता हूँ। देखिए इकोनॉमी के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपकी ये शर्त है मेरे सवाल का जवाब देने की, तो मैं बात आपकी एंडोर्स करता हूँ कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मई की मेरी शर्त नहीं है, इंडिया शर्त नहीं थी मेरी, आपने मान लिया। शर्त नहीं थी, मैंने भाई के सामने बात रखी। मुझे पाकिस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल्स में कि इमरान खान की स्टोरी इकोनॉमिस्ट में सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन लोगों के बिल बिजली के तो अभी भी उतरे ही हैं, लोगों के मसाइल महंगाई मैं उधर ही आ रहा था ना, उधर ही आ रहा था। एक तो आपने इंडोर्स कर दिया कि पाकिस्तान के 78 जी जी बात तो सुन लेना अफसार साहब, बात तो सुन। मेरा ख्याल है आपका बिजली का बिल इस दफा ज्यादा आया है, आधा आधा कर लेंगे, कोई मसला नहीं, आपका भाई है। आज नहीं मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, सारी कौम से आधा करें, मेरे से क्यों कर रहे हैं? मैं लाइटर मूड में बात किया, लाइटर मूड में बात, मैं भी लाइटर मूड में जवाब दे रहा हूं। अच्छा एक तो आपने इंडोर्स कर दिया कि पाकिस्तान के 78 साल। अच्छा सुने तो सही ना, 78 साल तारीख में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आपने इंडोर्स किया कि सबसे अच्छी है। अब आ जाए इकोनॉमी के ऊपर, मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूं कि इस वक्त हमारे कारखाने नहीं चल रहे, ठीक है, मैं एडमिट कर रहा हूं, और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को कह रहे हैं, लेकिन अपने कारखाने नहीं चल रहे। और इसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं, मैं आपके सामने वो रख के फिर उसका आपको वे फॉरवर्ड भी बताऊंगा अफसार साहब के वे फॉरवर्ड क्या हो रहा है इस वक्त इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ कास्ट जो है ये सबसे बड़ी है पाकिस्तान के अंदर। ये मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट रोज़ मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमसे, और ये बात करते हैं। दूसरी बात ये हाई टैक्स रेट है, और ये इन दोनों चीज़ों की वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अब इसके ऊपर जो प्रोडक्शन ऑफ कास्ट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को, यार सुन तो लें भाईजान, सुन तो लें। हमने वेंटिलेटर से उठाया है, आप लगा रहे हैं, हमने वेंटिलेटर में पड़ा हुआ मुल्क लिया है।